तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। मार्केट में वैसे भी बहुत सी थ्योरियाँ घूम रही हैं जो कि झूठी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा सच्ची और अच्छी न्यूज़ देता हुआ आया हूँ। और इस बार मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ऐसे राज की बात बताने वाला हूँ जो आपने अभी तक पूरी मार्केट में नहीं सुनी होगी। आपने थंबनेल में देखा होगा कि विक्रम फेस यूज्ड जिम एज यूजुअल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिम ने चेहरा चेंज किया विक्रम का अपने फ़ायदे के लिए। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। और वॉर 1 का यानी कि पहले पार्ट का कनेक्शन सीधा अल्फ़ा से होता जा रहा है। जी हाँ, बीच में वॉर 2 को तो रहने ही दो, सीधा अल्फ़ा से पहले पार्ट का। और पठान का सीधा वॉर 2 से कनेक्शन हो रहा है। जब भी तो यहाँ पे बात आई थी कि इसके मिड में, फिल्म के मिड में पठान 2 का रेफरेंस होगा और पोस्ट जो लास्ट का क्रेडिट सीन हो रहा है वो अल्फ़ा का हो रहा है। खैर, अल्फ़ा का तो कनेक्शन वॉर से है ही, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पठान का वॉर 2 से क्या कनेक्शन है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि पठान के बिल्कुल लास्ट में एक मठ दिखाया जाता है लकड़ी का, जहाँ पे शाहरुख खान और जॉन अब्राहम की लड़ाई होती है। अब वो उड़ते कहाँ से हैं? जहाँ पे जॉन का ऑफिस होता है वहाँ से वो लोग उड़ते हैं। अब उड़ते उड़ते कहाँ चले जाते हैं नहीं पता किसी को। मे भी हो सकता है चाइना भी चले जाते हो, क्योंकि आसपास जितना भी जंगल दिखाया गया उस मठ पे, लकड़ी का मठ आपने देखा होगा पठान में, आसपास जंगल है, ठीक है। और उसके बीचों बीच में वो लकड़ी का मठ बनाया गया है, ठीक है। एज ए वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे शूटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो दुनिया दिखाई है उस फिल्म के अंदर, ठीक है। अब वो जो लड़ाई होती है लास्ट में जॉन अब्राहम नीचे गिर जाते हैं, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। अब वो जब गिरते हैं तो मुंह के बल गिरते हैं, यानी कि उनका जो पूरा फेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अब वो चाइनीज़ लोगों के हाथ में लग जाते हैं। अब चाइनीज़ लोग उनका चेहरा सही तो करते हैं, लेकिन वो चेहरा नहीं मिल पाता उनका जो कि उनको चाहिए होता है। अब वो चेहरा बनता है जूनियर एनटीआर का। जी हाँ, जूनियर एनटीआर बनते हैं। इसके बाद में अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कबीर की और जिम की लड़ाई क्यों है। कबीर की और जिम की लड़ाई एक औरत की वजह से है और उसका नाम है काव्या लूथरा। अब काव्या लूथरा की वजह से जिम और कबीर क्यों लड़े, उसके बारे में अंदर की स्टोरी तो भाई मूवी में देखने के बाद ही पता लगेगी। उसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि औरत है, औरत के दिमाग को समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब बात आती है कि कबीर और खालिद का चेहरा क्यों दिखाया गया है ऑफिस के अंदर, जो एक फ़ोटो है। देखो, यहाँ पे दो बातें हैं। या तो जिम चेहरा लेगा खालिद को वापसी लाया जाएगा, जिस तरीके से फैंस की जो मांग है ना, उस तरीके से यहाँ पे आदित्य चोपड़ा चल सकते हैं, क्योंकि खालिद का फ़ोटो दिखाना ये सीधा दर्शाता है कि टाइगर श्रॉफ आ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 10% मान के चलो। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिम चेंज कर सकता है जूनियर एनटीआर का फेस, ये बहुत ही सिंपल सा है। पठान का कनेक्शन यहाँ से होगा इसका। और जब चाइनीज़ लोग जिम के कैरेक्टर को, उसका चेहरा चेंज कराएंगे, तो वहीं से एक रियल स्टोरी शुरू होगी। जब कटाना से आपने देखा होगा ऋतिक रोशन की जो फाइट हो रही है, तो वो उन्हीं के लोग हैं जिन्होंने कबीर को कैद कर लिया है। और वो किसके कहने पे? वो जॉन अब्राहम के कहने पे। यानी कि जूनियर एनटीआर के फेस के पीछे जॉन अब्राहम है, समझ लो। और यहाँ पे जॉन अब्राहम अपना काम कर रहा है, लेकिन वहाँ से ऋतिक भागता है, यानी कि कबीर भागता है, तो फिर जूनियर एनटीआर सीधा इसका पीछा करते हैं। यानी कि जो वानी कपूर का कनेक्शन हमें बताया जा रहा था जूनियर एनटीआर से, उसका अब एक और कनेक्शन यहाँ पे जुड़ रहा है। वानी कपूर के जो हस्बैंड होंगे वो एक्चुअली में जूनियर एनटीआर ही होंगे। एक्चुअली में जूनियर एनटीआर का जो रियल फेस होगा वो वानी कपूर के हस्बैंड का होगा, लेकिन एज़ यूजुअली यहाँ पे उनके फेस को जॉन अब्राहम को दे दिया जाएगा। अब जूनियर एनटीआर यानी कि जो वानी कपूर का हस्बैंड होगा वो मरेगा या उसे कैद किया जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे अब दूसरी बात ये भी आती है कि मार्केट में एक और न्यूज़ घूम रही है, जिसको लेके ये बात आ रही है कि YRF स्पाई यूनिवर्स में थाइनोस यानी कि पूरे स्पाई यूनिवर्स का चेहरा दिखाया जाएगा। मैं आपको एक बात कहता हूँ, नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक परछाई दिखाई जाएगी, पीछे से बैक दिखाई जाएगी, और वही थाइनोस, वही मेन स्पाई यूनिवर्स का विलन आशुतोष राणा को ख़त्म करेगा, जिसको लेके एक सस्पेंस बनेगा कि इसे मारा किसने है। फिर आते हैं, आपने एक जब वॉर में देखा होगा बिल्कुल लास्ट में
टाइगर श्रॉफ और कबीर यानी कि ऋतिक रोशन किसी की शादी में जाते हैं जो कि उन्हीं की ही रॉ एजेंट होती है, वो जो लड़की होती है। अब अचानक से उसकी शादी हुई कैसे, अचानक से उसे प्यार कैसे हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी उस फिल्म के अंदर नहीं दी। वो जो लड़की होती है वो टाइगर जिंदा है में भी है, नर्स बनी हुई है, लेकिन उसको चेंज करके यहाँ पे सीधा शर्वरी से बदल दिया है। यानी कि हमें अल्फ़ा के अंदर ये दिखाया जाएगा कि वॉर में एक्चुअली में शर्वरी थी, जो उनका फेस है, यानी कि फेस मतलब पूरी ही पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया है। जैसे कि मान लो इस पर्सन को हटा के ये पर्सन रख दिया है, तो यहाँ पे शर्वरी का जो कनेक्शन है वो सीधा वॉर से दिखाया जाएगा। और शर्वरी के जो पापा हैं वो अनिल कपूर दिखाए जाएंगे, इवन आलिया भट्ट भी मौजूद होंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि शर्वरी का जो हस्बैंड होगा, अचानक से आया तो है वो शादी करने के लिए, लेकिन उसका जो हस्बैंड होगा वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से यानी कि गलत लोगों से मिला हुआ होगा, जिसको लेके उनकी शादी टूट जाएगी। इसके पीछे का एक बैकड्रॉप होगा जो कि हमें अल्फ़ा के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा, अगर ये थ्योरीज फिट बैठती है तो। देखो अभी तक पूरी मार्केट में ऐसी थ्योरी आप लोगों को नहीं मिलेगी और ना ही मिली होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डीपली तरीके से जिस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूँ कि ऐसा ही हो सकता है अगर इन्हें पठान 2 से कनेक्ट करनी है तो। वरना आप लोग खुद सोचो कि कहीं से कहीं तक भी अगर किसी भी चीज़ को ये अलग से लेके आते हैं तो थोड़ा सा अलग लग रहा है और नकली सा लग रहा है। अगर ये इसी तरीके से चलेंगे तो मेरे हिसाब से कहानी को और भी ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि हमने देखा था कि वॉर में जिस तरीके से ये लोग डॉक्टरी तरीके से एक मेडिकल लेते हैं और चेहरा चेंज कर लेते हैं, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा ऊपर है। इस बार AI के थ्रू चेहरा चेंज होगा। आई डोंट नो भाई AI के थ्रू चेहरा कैसे चेंज होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन एज़ यूजुअली अगर चीज़ें ऐसी होती हैं आई थिंक सो दिस विल बी ग्रेट स्टोरी अगर ऐसा हो जाता है तो। और इसी से पठान 2 का भी रेफरेंस मिलेगा, यहीं से पठान 2 की कहानी खुलेगी, इवन अल्फ़ा की खुलेगी, 1-2 फिल्मों की और खुल सकती है। आई थिंक तो सलमान खान की कोई एक मूवी का भी रास्ता यहाँ पे खुल सकता है। मे भी देखते हैं क्या होता है। ये जो मैंने आप लोगों को थ्योरी बताई है, अगर आपको ये पसंद आए तो नीचे कमेंट मुझे ज़रूर करना। तो मिलता हूँ आपसे अगली इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।